ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, चुप हूँ तो नदामत है और बोलूँ तो बगावत है। मगर ये हमारा सदन हमें बोलने के लिए ही प्रेरित करता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अगर संसद में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या प्रदेश की विधानसभाओं में बात ना रखी जाए तो फिर बात कहाँ रखी जाए। हमारे आज के भाषण पे जहाँ शुरुआत करी थी माननीय शर्मा जी ने, बहुत गौर से मैंने सुना। तमाम भाषण अयोध्या पर केंद्रित होकर रह गया। हमें भी खुशी है, एक मसला था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस मसले का निराकरण हो गया। अब ये अलग अलग बात है कि किसको उसका श्रेय मिला या कौन उसका श्रेय ले रहा है। हमें उससे कम से कम मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। सौभाग्य की बात है कि वो मामला निस्तारित हो गया। अब किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन वोटों में तब्दील कर रहा है, कौन नहीं करेगा, ये तो उनका काम है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं प्रदेश के और देश के, जिन मुद्दों को लेकर महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में रखा और हर साल हर बजट पे वो इसी भाषण को रखती है। कितने मुद्दे हैं जो पिछले साल के उनके भाषण में कहे गए थे वो हल हो गए, या वर्तमान जो उनका भाषण है उस भाषण में बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, छुट्टे जानवरों की समस्या हो, सड़कों की बुदहाली की समस्या हो या भ्रष्टाचार की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसमें प्रदेश की सरकार ने पिछले 4-5-7 सालों में, एक साल में नहीं 7 सालों में कोई अमूलचूल परिवर्तन उसमें किया हो। समस्या अपनी जगह है, प्रचार अपनी जगह है। उनको प्रचार करना है, असली मुद्दों पर बात नहीं करनी है। अभिभाषण में महामहिम के अभिभाषण में जन सेवा केंद्रों का जिक्र किया, यहीं से उन्होंने शुरुआत करी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जन सेवा केंद्र कहाँ है और किसके लिए काम करते हैं। दूसरा, उन्होंने बिजली की समस्या पर बहुत लंबी चौड़ी बात करी। मैं बिजली मंत्री यहाँ है नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास एक कानून के तहत अगर कोई कहीं बिल जमा नहीं कर रहा है या अपनी खेत को भरने के लिए कोई इरेगुलरिटी कर ली है, उस किसान पर या उस मजदूर पर इतना अधिक बिल जुर्माने के तौर पर लिया जा रहा है कि उसकी कमर टूट जाती है। इतने का खेत नहीं है जितना उस पर बिजली का बिल लिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि बिल चोरी नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई गलती से किसान या मजदूर चोरी कर रहा है तो उसको इतना बड़ा दंड भी नहीं मिलना चाहिए कि उसका घर तक बिक जाए। मेरा इस भाषण पे, इस अभिभाषण पे आपके माध्यम से सरकार से ये भी कहने का आग्रह निवेदन करूंगा मैं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और सोचें उन गरीब किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए कि एक गलती के वश या किसी कट की वजह से उन पर अनाप शनाप बिल जो है उसमें किसान पर आ रहे हैं, मजदूरों पर आ रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में बिजली का जिक्र किया। हमारी सरकार में हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने उनकी दूरदृष्टि में इतने बिजली घर बनवाए और इतने पावर हाउस चालू किए कि इसका उसी का ही नतीजा है कि तमाम प्रदेश में बिजली सुचारू रूप से मिल रही है। सरकार की तरफ से कोई, मुझे मेरी जानकारी में तो है नहीं कि कोई बिजली घर नया स्थापित हुआ हो या किसी की क्षमता बढ़ी हो। अच्छी बात है बिजली मिल रही है, लेकिन जहाँ नहीं मिल रही है सरकार को उस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे एक साथी उधर से मांग कर रहे थे, तारीफ तो करी लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या भी गिना दी। कहा कि मेरे इस मजरे को बिजली से जोड़ दिया जाए, इसको सड़क को जोड़ दिया जाए। अगर 7 साल में भी उनके मजरे और उनके छोटे छोटे गांव बिजली से नहीं जुड़े, सड़कों से नहीं जुड़े, तो फिर ये काहे की सरकार है और काहे का ये बजट है और काहे का महामहिम का ये अभिभाषण है। बात अभी बिजली की बात, बिजली में जूनियर इंजीनियर, लाइनमैन और जो और इंजीनियर है वो तो रखने बंद कर दिए।